नमस्कार, मैं अवनीश राय धरातल पर आज प्रगतिशील किसान राज्य पुरस्कार प्राप्त किसान पंकज राय के पाली हाउस में पहुंचे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग नारियल के बुरादे का ढेर बनाए हुए हैं। यहाँ पर लग रहा है कि प्रो ट्रे तकनीक द्वारा शिमला मिर्च का बीज डाला जा रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि प्रो ट्रे तकनीक के से उत्पन्न पौधे जो थे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे क्या होता है, लेकिन प्रो ट्रे तकनीक में बीज कैसे डाले जाते हैं आज हम लोग यही पर देखेंगे, सीखेंगे, लोगों को बताएंगे, किसान भाइयों को बताएंगे। तो यहाँ पर मौजूद हैं ये लोग जो प्रो ट्रे तकनीक द्वारा बीज डाल रहे हैं और ये पाली हाउस के मुंशी जी हैं, इन्हीं की अगुवाई में, देख रेख में। और ये हमारे दादा हैं जो 80 वर्ष की अवस्था में भी युवा किसान की तरह से बीज डालने का कार्य कर रहे हैं। बाकी सब लोग यहाँ के कर्मचारी हैं। अब सबसे पहले मुंशी जी से डालेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप ये क्या करते हैं। मुंशी जी, जो आप ढेर बनाए हुए हैं, ज़रा कैमरे की तरफ देखिए मुंशी जी, ये बताइए कि इसमें क्या क्या पड़ा है। ये सब कोकोपीट है। कोकोपीट नारियल का। अच्छा, पहले लाया जाता है और इसके बाद एक दिन पहले ड्रम में पानी डाल करके और इसको डाल दिया जाता है जी, टुकड़ा टुकड़ा करके। मार्केट से कोकोपीट लीजिए और इसका टुकड़ा टुकड़ा करके एकदम छोटे छोटे बात करके इसे ड्रम में एक दिन पहले डाल दीजिए जी, पानी में पूरा फूल जाता है, बढ़िया से मुलायम हो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन जिस दिन डालना होता है उस दिन हम लोग पूरे पानी को मान लीजिए निकाल देते हैं। 2-3 घंटा पहले ही उसको डाउन कर देते हैं। पानी पूरा क्लीन हो जाता है, खूब सुंदर, देखिए एकदम भरभरा टाइप का हो जाएगा, भुरभुरा। फिर इसके अंदर मान लीजिए एक तरह का ये आता है स्टोन, माने पत्थर आता है जी, मार्केट से आता है। क्या नाम है उसका? नाम अच्छा नाम तो नहीं हम लोग किसान भाइयों जी, सफेद टाइप का देखिए ये है। ठीक, ये उसमें मिक्सचर करके पूरा मल देते हैं कि एकदम मुलायम हो जाता है। अच्छा, और मुलायम होने के बाद मान लीजिए कि देख ही रहे हैं कि इसमें क्या मिलाते हैं और खाद भी मिलाते हैं गोबर की? ये इसमें कंपोस्ट रहता है। अच्छा, कंपोस्ट जी, कंपोस्ट में मान लीजिए कि ये हो गया, उसमें से कम 40% ये कंपोस्ट मिट्टी जो केंचुआ वाला जो मिट्टी आता है, वर्मिंग कंपोस्ट, उसको भी इसमें डालते हैं जी। यानी वर्मी कंपोस्ट, ये पत्थर और साथ में कोकोपीट डाल करके पहले ये तैयार किया जाता है। उसके बाद वो ट्रे थोड़ा दीजिए, वो ट्रे, इस ट्रे में ये ऐसा ही ट्रे है जिसे प्रो ट्रे बोलते हैं जी। और इस ट्रे में से हम लोग देखें कैसे क्या करते हैं मुंशी जी। तो अब इसको भरिए पहले, देखिए ये प्रो ट्रे है। इसमें मान लीजिए पूरा कंप्लीट खाद है। अब इसमें हम धीरे 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 इस विधि से भरेंगे कि मान लीजिए ये पूरा भर जाए जी। ये हम लोग मान लीजिए कि बराबर कर दिए। अब थोड़ा सा हाथ से हल्का हल्का जी, हल्का हल्का दबा दिए। अच्छा, कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद मान लीजिए ये बराबर हटा दिया गया जी। उसके बाद क्या करेंगे? अब हटाने के बाद मान लीजिए ये प्रोट्रे है। प्रोट्रे को फिर उठा करके जैसे कि इसके ऊपर रख दिया जाता है। ऐसे सीरियल वाइज मान लीजिए 10 सीरियल रखते हैं और रखने के बाद इसको हल्का सा पुश दबा दिया जाता है। दबाने से ये होता है कि देखिए यहाँ दिखाइए सर, ये होल बन जाता है। ये होल बन जाता है, यानी एक दूसरे पर रख देते हैं जी। और ये नीचे ऐसा थोड़ा सा गड्ढा वाला होल बन गया जी। और उसके बाद फिर होल बन गया। फिर देख रहे हैं कि बीज किस चीज का बीज है? ये शिमला मिर्च का बीज है। यहाँ पर करिए, ये शिमला मिर्च, लाल पीला हरा, देखिए सर, शिमला मिर्च का बीज है। और इसे क्रम से ऐसे डालते हैं, ये डाल रहे हैं, इनके तरफ जरा देखिए कैमरा, ये डाला जाता है। और डालने के बाद मान लीजिए कि थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऐसे पुश कर देते हैं ठीक जी। दबा देने से ये होता है ना कि खाद के साथ मिल जाता है। मिलने के बाद फिर अब मान लीजिए देखिए अब ये कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट होने के बाद जी मान लीजिए देखिए अब इसको कंप्लीट करिए, मान लीजिए ये कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट होने के बाद इसको अब करते क्या हैं आप? जी, मान लीजिए देखिए बीज डाल दिया गया, इसके बाद यहाँ रख के और ये जो अच्छा खाद है फिर डालते जी डाल दिया जाता है, इसको भरने के लिए। बीज जो है बीच में चला जाता है जी, अब बीज बीच में हो गया सर। बीज हो गया नीचे जी, अच्छा। अब ये हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम इसको दबा देंगे, अच्छा हल्का हल्का। इसके बाद इसे दबाने का मतलब ये है ना कि बीज के ऊपर ये मिट्टी माने ये खाद आराम से हल्का, कोई खूब दबाव दे के नहीं ज़्यादा। ये हो गया, इसके बाद हम ऊपर से हल्का सा करके इसको क्लीन कर देते हैं, सफा कर देते हैं। फिर इसको कहाँ रखते हैं आप? देख लीजिए, अब ये तैयार हो गया। अच्छा, ये तैयार हो गया। जैसे बहुत सारे किसानों का यह भी कहना होता है कि जैसे बीज आपने डाल दिया, ऊपर से जो है ये खाद भी आप डाल दिए और इसको आप हटाए हैं, तो क्या बीज इसमें से अलग भी हटता है कि इसी में रहता जी, मान लीजिए यदि हम दबाव दे के इसको हटाएंगे तो इसमें जो पत्थर है या ये रेशा आता है एक ठो, जैसे कि ये नारियल का रेशा, ये यदि दबा है और हम दबाएंगे तो निकल जाता है। माने जैसे हम ऐसे झाड़ रहे हैं, उसके साथ बीज भी बाहर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा डालने वाले के लिए। अब मान लीजिए कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। फिर रखने के बाद देखिए यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर रखे हैं। अच्छा। रखने के बाद इसको कहीं अलग, जैसे हाँ छाया में अपने पाली हाउस के अंदर। अच्छा, पाली हाउस के अंदर रखते हैं। जी, रख के और साइड से प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, इसलिए कि थोड़ा हीट गर्म जब होगा ना सर, तो 3-4 दिन के बाद वो धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगा। अच्छा, प्लास्टिक में मतलब अंदर रखने के बाद ये गर्म होता है? जी, गर्म होता है, वजह से उसमें से अंकुर जो भी होता है अंकुरण अच्छा होगा जी अंकुरण। अब हम 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा हटा के या ऊपर में ही देखेंगे तो हल्का हल्का दिखेगा बीज का मुंह। अच्छा। उस समय हम लोग उसको लाइन से सजा देते हैं, इसलिए कि सूरज का प्रकाश जब लगता है तो फिर प्रकाश संश्लेषण कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? अब मान लीजिए डालने के बाद जब 15-20 दिन हो जाएगा तो हम लोग उसको प्लांटेशन कर देते हैं। अच्छा, जहाँ 15-20 दिन में ही ये तैयार हो जाता है। जी 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 जी। तो जैसा देख रहे हैं आप लोग कि प्रोट्रे तकनीक के द्वारा शिमला ही मिर्च ही नहीं, गोभी, टमाटर, फिर से गर्मी की सब्जियां जैसे बैगन है, फिर या लौका है, नेनुआ है, सभी तरह की सब्जियों को कर देंगे। और प्रोट्रे की विशेषता है कि उखाड़ने के बाद जब यह निकलता है तो पूरा अपना सोर्स के साथ ये जितना घेरा है पुश करके और खींचेंगे तो आराम से निकलेगा और उसे डायरेक्ट लगाइए, अगले दिन से उसका विकास शुरू हो जाएगा। जड़ का मुरझाने का चिंता नहीं है। चाहे कोई भी उसमें ग्रोथ वाला सिस्टम है, वो ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है उसका, और कम समय में अधिक उत्पादन इससे प्राप्त किया जा सकता है। बीज नुकसान नहीं होता है। सबसे पहले कि बीज मान लीजिए जो हम लोग का खराब हो जाता है मिट्टी में या इधर उधर, इसमें प्रोट्रे में डालने से सबसे बड़ा फायदा है कि एक एक बीज का हमको रिस्पांस मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। कम लागत में अधिक बीज होता है, बीज सुरक्षित रहता है। इसे हम डायरेक्ट अपने खेतों में लगा सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पौधे मुरझाते नहीं हैं। मैं अवनीश राय, धरातल पर आज के साथ।